समकक्ष कर दिया बीटीसी के कि यूटीसी का सर्टिफिकेट लेकर उर्दू टीचरों की 5,993 उर्दू टीचरों को सरकारी स्कूलों में रखने का काम किया गया। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने किया, उनके शासन काल में हुआ। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था। बहन कुमारी मायावती जी जिस समय उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी तो पहली बार ऐसा हुआ इतिहास में, पहले भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि यूटीसी का सर्टिफिकेट लेकर मुस्लिम टीचरों को, उर्दू टीचरों को उत्तर प्रदेश के अंदर सरकारी स्कूलों में अध्यापकों के पदों पर रखा गया। 5,963 अध्यापकों को पहली बार ऐसा हुआ। उसके बाद आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने जब कहा और देखा कि ये गरीब तबके के लोग हैं, कहां जाकर पढ़ाई करेंगे, इनके पास इतना धन नहीं है, इनके पास इतना धन नहीं है, पूंजीपतिवादी व्यवस्था से बहुत दूर है और पूंजीवादी व्यवस्था ने हमेशा इनको कुचलने का काम किया। तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के शासन काल में उर्दू फारसी विश्वविद्यालय बनाया, लखनऊ के अंदर आज स्थापित है। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के शासन काल में हुआ। उसके बाद यही नहीं मामला रुका। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के शासन काल में चलते हुए हज गेस्ट हाउस को बनाया गया कि जितने भी भाई मुस्लिम भाई आएंगे दूर दराज से हज के लिए जो जाएंगे वो वहां पर आकर अपना विश्राम करें, आराम करें। ये काम माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने अपने शासन काल के अंदर किया। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, मैं आपसे जानना चाहता हूं, यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उससे पहले पूर्व में समाजवादी की सरकार रही है, उनका इतिहास क्या रहा है? उन्होंने झूठे वादे किए। उन्होंने जो वादा किया था मुस्लिम भाइयों से भी कि 18% आरक्षण देकर सरकारी नौकरियों में मुस्लिम समाज के लोगों को 18% भागीदारी देकर उनको सरकारी नौकरियां दी जाएगी। क्या आपको 18% आरक्षण देकर सरकारी नौकरियां देने का काम किया? नहीं, झूठ बोलने का काम किया। उसकी बदौलत अगर हुआ तो यहाँ नफरतों के जहर उगले गए, चाहे भारतीय जनता पार्टी रही हो, चाहे समाजवादी की सरकार रही हो। साथियों, वो जो अभी मौजूदा सरकार है जिसको डबल इंजन की सरकार कह रहे हैं, बार बार हमारे साथियों ने भी कहा है कि ये डबल इंजन की सरकार है। कैसे डबल इंजन की सरकार है? ये तो देश की मिट्टी की झूठी कसम खाते हैं, हाथ में लेकर कसम खाते हैं और कहते हैं कि कसम मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। लेकिन आप बताओ, आज देश के अंदर बचा ही क्या है? आज बचा ही क्या है? कुछ देश के अंदर नहीं बचा, सब कुछ बेच दिया गया। और साथियों, इसमें केवल समाजवादी, भारतीय जनता पार्टी इन्वॉल्व नहीं, समाजवादी पार्टी भी कम नहीं रही। हमारे सहारनपुर के अंदर सहारनपुर मेडिकल कॉलेज बनाया, बहन कुमारी मायावती जी के शासन काल में बना। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने बनाया कि गरीब मजदूर को के पास इतना पैसा नहीं होता, अगर वो इलाज कराएंगे तो कहां जाएंगे? तो उन्होंने सहारनपुर को मेडिकल कॉलेज देने का काम किया। लेकिन देखिए, दुर्भाग्य की बात यह रही, समाजवादी का शासनकाल 5 साल उत्तर प्रदेश के अंदर रहा। सहारनपुर की जनता आज भी इलाज के अभाव में चंडीगढ़ जाती है, पीजीआई मेडिकल कॉलेज में जो ऋषिकेश जाती है, दिल्ली जाते हैं। समय का अभाव है, मैं बिल्कुल जल्दी से ही खत्म कर रहा हूं इन बात को। दिल्ली जाती है, उसके बाद भी आज आपको पता, परसों से लॉकडाउन लगा दिया गया। एक इतिहास लिखा जाएगा, एक बीमारी आई थी भारत देश के अंदर, उस बीमारी का एक ऐसा होता, वो बीमारी कहना मानती थी भारतीय जनता पार्टी के लोगों का कि जब वो चाहे कोरोना बहुत तेजी से फैल सकता है और जब वो चाहे कोरोना बहुत तेजी से रुक सकता था। ऐसी बीमारी का इतिहास भारत देश के अंदर लिखा जाएगा। साथियों, मेरे भाइयों, आपको पता है सहारनपुर देहात विधानसभा हमेशा से बहुजन समाज पार्टी की मजबूत विधानसभा रही है। मजबूत विधानसभा इसलिए नहीं रही कि यहाँ पर एससी वोट ज्यादा है, इसलिए नहीं कि यहाँ पर भाईचारा इतना मजबूत है कि जो दूसरे वर्ग लाने का काम करते हैं उनको इकट्ठे करने का काम करते हैं। और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को मजबूत करने के लिए पहले इन्होंने, मैं नहीं कहना चाहूंगा क्योंकि गद्दारों का नाम मैं नहीं लेता, जब लिया, लेकिन आज मैं अपने भाइयों के बीच गद्दारों का नाम नहीं लूंगा। जिन लोगों ने इतना प्यार, इतने ताकत देने का काम किया, जो धोखा देकर चले गए, नहीं, आज हम लोगों को फिर बताना है कि हमने तुम्हें पैदा भी किया था, हम तुम्हें मिटा भी सकते हैं। इसलिए एकजुट होकर भाई अजब सिंह जी को आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने यहां से जो है कैंडिडेट घोषित किया है।
अब आप लोगों का प्यार, आप लोगों का आशीर्वाद और आप लोगों का साथ भाई को विधानसभा तक पहुंचाकर आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को मजबूत बनाने का काम करे। मैं आपसे वादा करता हूं इंशाअल्लाह जिस दिन जीत हो जाएगी भाई अजब सिंह जी की, आपके बीच होकर, आपके बीच खड़े होकर, आपको अगर बड़े होंगे तो बच्चे की तरह नजर आएंगे, नौजवान साथी होंगे तो भाई की तरह नजर आएंगे। कोई उनमें किसी प्रकार का बदलाव नजर नहीं आएगा, क्योंकि उन्होंने पहले भी बहुत सारा नुकसान उठाकर इन्होंने समाज की ताकत को बचाने का काम किया और आपके वोट की ताकत के साथ खिलवाड़ करने का काम नहीं किया। हालांकि ये व्यक्ति उस हद तक बर्बाद इन लोगों ने कर दिया था कि साथियों आप लोगों का सहारा था, आप लोगों का प्यार था। मैं कहता हूं अगर इनकी बजाय कोई और होता तो वो शायद आत्महत्या कर लेता। इतना हमें सहन करने के बावजूद भी अगर आप लोगों को फिर थोड़ी भलाकर निकला है। आदरणीय सांसद महोदय हमारे बीच थे, मैं आपको एक छोटी सी बात में 1 मिनट में, अगर 1 मिनट में मेरी बात खत्म हो जाएगी। यहाँ कोलागढ़ गांव पड़ता है, विवाद होकर के भाई हम लोग लोकसभा में सांसद महोदय जी को वोट नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? कुछ मामला हुआ होगा पहले। हम रात को 12 बजे गए, जो यहाँ भाई होंगे हमने वहां चद्दर फैलाई और कहा मेरे भाई ऐसा मत करो यार, ऐसा मत करो। आज आपकी जरूरत भाईचारे को जिंदा है। हमारे पास 2 तरह की मुसीबतें खड़ी है। एक तरफ तो हमें अपने भाईचारे के सबूत देना है, दूसरी तरफ हमें अपनी सम्मान को भी बचाना है। कोई भाई ये ना कह दे कि ऐसे समाज के लोगों ने जरा सी गद्दारी कर दी है। तो आज मेरे भाइयों, मेरे आप से हाथ जोड़कर अनुरोध है, इस भाई को वहां तक पहुंचाकर उन लोगों ने छोड़ा है कि बर्बादी की कगार पर आज आपके भरोसे फिर खड़ा हुआ है। ये तय आपको करना है, कि हमें भाई की ताकत को इतना मजबूत करके पुनः विधायक बनाने का काम करना है। विधायक जब बन के आएंगे तो आप लोगों के काम आएंगे, क्योंकि समाज के लिए ये काम नहीं करते। मैंने उनको परखा है, समझा है। अंत में मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, जो लोग दहशत फैला रहे हैं कि दहशत फैलाकर इस कदर मत डराए हुकूमत। हम उस नस्ल से हैं जिन्होंने दौरे फिरौन देखा है, आपकी मजाल क्या कि हम लोगों को, आपने जमहूरियत को कुचलने का काम किया, आपने सारे संसाधन बेचने का, हमें रोड में लाने का काम किया। हम चुप रहे, लेकिन 2022 में हम चुप नहीं रहेंगे, आपको मुंह तोड़ जवाब देंगे। इसी के साथ मैं अपनी पार्टी को विराम देता हूं। सभी को मेरा नमस्कार, खुदा हाफिज। और मंच पर समय का अभाव था, इसलिए मंच पे जो सम्मानित जितने भी हमारे पार्टी के पदाधिकारी बैठे हुए थे मैं उनका नाम नहीं ले सका, अपना छोटा भाई समझ के मुझे माफ करें। सभी को मेरा नमस्कार, खुदा हाफिज, जय हिंद। धन्यवाद बड़े भाई नफे सिंह जी। अब इसी कड़ी को जोड़ते हैं, हमारे बीच में अभी भी पहुंचे जिला पंचायत सदस्य जब्बार भाई से निवेदन करूंगा कि वो आए अपने विचार रखें। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, साथियों, सब और मंच पर बैठे हुए सभी बड़े नेता, मेरे भाई पप्पू चैरमैन साहब और आज की कार्यकर्ता सम्मेलन के दूल्हा भाई अजब सिंह जी, सब लोगों से निवेदन करते हैं कि ये लड़का अच्छा है, सब लोग साथ दें। और भाई मुझे बहुत जल्दी जाना है, इसलिए मैं जल्दी जा रहा हूँ, वरना शाम तक बैठता हूँ। खुदा हाफिज़।